हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ई इनवॉइस के बारे में है। ई इनवॉइस में कुछ चेंजेस आए हैं, इसके लिए एक न्यू एडवाइजरी आया है। तो ये एडवाइजरी क्या बोलता है, आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर चेक आप ई इनवॉइस के ऊपर काम करते हो तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं इस तरह का अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ई इनवॉइस से मैं ये जो एडवाइजरी आया है वो एक्चुअल में बात करता है टाइम लिमिट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? टाइम लिमिट के बारे में। जिस तरीके से आप लोग पहले किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो आपका टैली हो या जो भी आपका ईआरपी प्रोसेसिंग आपका सॉफ्टवेयर है, उस पर आप लोग बिलिंग कर रहे थे, राइट? लेकिन उसका कोई भी ऐसा कुछ एडवाइजरी या आपका रूल नहीं आया था कि कितने दिनों के अंदर इसे आपको ई इनवॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? लेकिन अब क्या है ना कि इसका एक टाइम लिमिट बांध दिया गया है, और वो किसके लिए है, कब से है, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एडवाइजरी टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन द आईआरपी पोर्टल। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो पहला यहां पर साफ तौर पे यहां पर गवर्नमेंट आपसे क्या बोल रही है? इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, डिसाइड तो कर लिया है क्या भाई? टू इम्पोज ए टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड इनवॉइसेस ऑन द ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल्स फॉर टैक्स पेयर्स विथ एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 100 करोड़। तो इससे तो ये पता चल गया होगा, किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये कंपलसरी हो गया है कि वो ई इनवॉइस का रिपोर्टिंग जो कि टाइम लिमिट है उसके अंदर वो कर दे। पहले क्या होता था आपको पता है ना, टैली पे इनवॉइस जैसे हम लोग बनाते बना लिया तो इसका रिपोर्टिंग हम लोग अपने मनचाहा ढंग से करते थे, राइट है ना? लेकिन अब क्या है ना, आपको कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज, याद रखिएगा। अब ये जो एडवाइजरी है ये क्या बोलता है? 30 दिनों के अंदर इसका रिपोर्टिंग आपको जीएसटी के पोर्टल पे कर देना है। ऐसा कंपनी के जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि आने वाले कल में हो सकता है इसके लिमिट को घटा भी दिया जाए। आपको पता है कि ई इनवॉइस के लिए अभी 5 करोड़ है ना भाई, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ हो चुका है, या पिछले 5 साल से 5 करोड़ के अगर वो टच कर गया था तो उसके लिए ई इनवॉइस कंपलसरी है, राइट है? अभी आपका 100 करोड़ से है, लेकिन इन फ्यूचर इसे घटाया जा सकता है। अब देखिए, सेकंड में ये एडवाइजरी आपका क्या बोलता है? टू इंश्योर टाइमली कंप्लायंस, क्या हुआ? टैक्स पेयर इन दिस कैटेगरी विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट इनवॉइस ओल्डर देन 30 डेज ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड में ये आपको क्या बोल रहा है? प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू द ऑल डॉक्यूमेंट्स टाइप। यानी कि आपको पता है नहीं कि भाई ई इनवॉइस जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? B2B। और B2B का माने इनवॉइस भी आता है, आपका क्रेडिट नोट भी आता है, और आपका डेबिट नोट भी आता है, क्योंकि ई इनवॉइस B2C के लिए तो बनता ही नहीं है। तो ये आपका जितने भी तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है ये सभी पे आपका लागू है, समझ गए ना? चलिए उसके बाद देखिए, फोर्थ में आपको ये एग्जाम्पल भी दे करके समझा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ एन इनवॉइस हैज डेट ऑफ नवंबर, मान के चलो कि आपने कोई इनवॉइस अपने टैली से 1 नवंबर को आपने जनरेट किया, ठीक है ना? इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर नवंबर 38 2023। यानी कि इसका रिपोर्टिंग आपको 30 नवंबर के बाद नहीं करना, और नहीं कर सकते हैं विद इन 30 डेज, जो कि टाइम लिमिट आपको दिया गया है। विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर आपको उसका रिपोर्टिंग करना है। तो 100 बात की एक बात, अगर आप 30 दिन के बाद अगर आप इसका रिपोर्टिंग करते हैं तो सीधी सी बात है, ये आपका दिखाना डिसअलाउ माना जाएगा, राइट है? Hence it is essential for taxpayer to ensure that the report the invoice within the 30 days window provided by the new time limit।
अपना इनवॉइस नॉर्मल वे में बना के रखा है। 30 दिनों के अंदर आपको इसका रिपोर्टिंग कर देना है। देखिए फिफ्थ में क्या है, इट इज फर्दर टू क्लैरिफाई दैट देयर विल बी नो सच रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ एज ऑफ नाउ। अब ये लागू कब से है, अब आपको ये समझना है। तो यहाँ पर देखिए 6 में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर टैक्स पेयर टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, व्हिच मे रिक्वायर चेंजेस टू योर सिस्टम, इट इज प्रपोज्ड टू इम्प्लीमेंट इट। कब से दिया हुआ है, 1 नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स। ये आपका जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 नवंबर 2023 से, राइट है। तो आप किसी ऐसे फर्म में काम करते हैं जिसका अगर टर्नओवर 100 करोड़ से अगर ऊपर है, तो याद रखिए अब उसका टैब लिमिट आपको बता दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, उसे जीएसटी के पोर्टल पे आपको रिपोर्ट कर देना है। इट मींस कि उसका ई इनवॉइस आपको जनरेट कर लेना है। अगर इसके बाद अगर आप करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, डिसअलाउ माना जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 4th में ये कह रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाले वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप लाइक कीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग और जितने भी जो रिटर्न्स का वर्क होता है प्लस अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन, ये सारा वर्क अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।